हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइव ट्रेड 13 जनवरी के लर्निंग्स के बारे में। तो इसमें हमने क्या लर्न किया और क्या क्लासेस में हमने सीखा वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेन लर्निंग यही है कि सारा गेम जो है इसी के अंदर है, प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शन और मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो फिर इसमें प्रोबेबिलिटी है, जैसे ही हमने कोई भी जज किया कि मतलब जैसे हमने कुछ प्रेडिक्ट किया कि मार्केट जो है कंटिन्यूअस 10 डेज से हाई पे हाई बना रहा है, तो ये हॉल्ट करेगा। मतलब आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये हॉल्ट करेगा। तो 10 डेज से बना रहा है और ये आज पिछले दिन का इस टाइप से बना है, और इसका अगर लो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है तो फिर अगर लो ब्रेक करता है तो अच्छा सा मूव मिलेगा हमें। तो यहाँ 100-200 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। तो ये हुआ प्रेडिक्शन। अगर ये प्रेडिक्शन रॉन्ग भी होगा, राइट भी होगा। तो अगर मैं रॉन्ग हुआ, ये बहुत ही अच्छा लर्निंग है कि अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मैं मार्केट को 10 रुपीज़ दे दूंगा। अगर मैं राइट हुआ तो मैं मार्केट से 30 रुपये ले लेना है। मार्केट से मुझे 30 रुपये लेना है। अगर मैं रॉन्ग हुआ तो 10 रुपये दे दूंगा, और राइट हुआ तो 30 रुपये लूंगा। अगर ये इस टाइप से है, हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ खरीदे 50 रुपीज़ में, और फिर ये 40 चला गया। अरे यार 10 रुपये चला, चलो ठीक है, शायद अब रिवर्स कर जाए। 30 चला गया, चलो यार 30 हो गया तो फिर से अब रिवर्स कर जाए। अब तो 30 हो गया, 20 रुपये ऑलरेडी चला गया, इसमें बचा ही नहीं है कुछ, 30 रुपये बचा ही है। तो थोड़ा सा और 10 रुपये रिस्क ले लेते हैं, अब तो बेचने से कुछ फ़ायदा नहीं है तो होल्ड ही कर लेते हैं। तो ये सब मतलब ये गलत है। इससे क्या है कि जो कैपिटल है 50 का, वो आ गया ऑलरेडी 30। मतलब ये 40% ऑलरेडी कम हो गया ये। तो ये सब है, और मेन है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो प्रडिक्शन जो है, प्रडिक्शन तो किसी का करेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे कि मतलब मार्केट को देखने से मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे 5 ग्रीन बना, 5 रेड बना कंटिन्यूस, तो अब ये ग्रीन बनेगा, ये हॉल्ट करेगा। और एक्सपीरियंस के बेसिस ये पता होगा कि इस टाइप का अगर मार्केट हुआ तो हमें करना क्या है, हमें पी बाई करना है या सी को सेल करना है। ये सब मतलब एक्सपीरियंस से आएगा, और ये मेन लर्निंग है। और उसके बाद ये रिस्क मैनेज करना, ये बहुत ही अच्छा, मतलब इस वीडियो में भी बहुत ही अच्छा लर्निंग मिला कि मतलब प्रिडिक्शन उनका भी रॉन्ग हुआ कि जैसे कि मार्केट ने पहला रेड कैंडल बनाया, वो हम लोग एक बार डिटेल, फर्स्ट रेड कैंडल बनाया, उसके बाद वो उसके नीचे उसके लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके नीचे मतलब सेकंड रेड बना रहा था। तो हमने पी बाई किया, लेकिन वो क्या किया कि फाइनली वो ग्रीन बना दिया। तो प्रिडिक्शन जो है रॉन्ग ही एक तरीके से, मतलब प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ। तो ये ऊपर की तरफ जाने लगा, तो अपना एसएल जो था हम दे के निकाल दिया। फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ, फर्स्ट ट्रेड में जो हुआ लॉस हुआ। तो फिर लॉस ऐसा नहीं कि वो हम लोग ट्रेड किए लाइव तो पूरा एकदम नहीं नहीं मार्केट नीचे ही जाएगा और नीचे ही चला गया। तो हर जगह ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हम यहाँ निकल जाएंगे। तो क्या करते हैं, वो 85 का खरीदे हैं, वो 65 हो गया, 75 हो गया, और मतलब कम हो गया, तो मतलब अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, होल्ड कर लेते हैं, रख लेते हैं, लास्ट में शायद यही 200 हो जाए। तो फिर उसी होप में, होप नहीं करना, मतलब ये हमें बहुत ही अच्छा, मतलब जितने भी लाइव ट्रेड हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो बहुत ही अच्छा लर्निंग मिल रहा है कि मतलब होप पे नहीं बैठना है। जो भी इफ आई एम रॉन्ग देन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ओनली वन रूल, एग्जिट रूल सीखने को मिल रहा है धीरे धीरे। इफ आई एम रॉन्ग आई विल एग्जिट फ्रॉम द रूल। एग्जिट जो भी सेटअप बनाए हैं, मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक सेटअप है आरएसआई का, जो 60 से क्रॉस करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। 40 से नीचे से ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। ये सब मतलब बेसिक बेसिक सेटअप है, कोई भी मतलब रॉकेट साइंस सेटअप नहीं है, लेकिन मेन है उस पर रिलाई करना, रिलाई करके उस पर ट्रेड करना। 10 बजे के पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ट्रेड करेंगे, और उसका एसएल स्ट्रिक्ट रखेंगे। ये नहीं कि अब 60 गया है चलो भाई ऊपर ही आएगा नीचे ही जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, तो वो सब नहीं, होप में नहीं रहना है। जैसे ही अपना एक सिस्टम बनाए कि ये हम इसको लो को ब्रेक करेगा, पी बाई करेंगे। और आज जैसे उस पिछले डे के लो को ब्रेक किया है तो आज रेड कैंडल ही बनाएगा, ये प्रिडिक्शन था। और ये एक बार ऐसे लेट हुआ
दोबारा में अच्छा प्रॉफिट हो गया तो कवर हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट रेड बनाया, ये ब्रेक किया, पी खरीदे, पी जैसे ही खरीदे, ओके ओके, पहले हम ये करते हैं, पी खरीदे और पी में प्रॉफिट होने लगा थोड़ा थोड़ा, ओ ठीक है होगा नहीं होगा, रिवर्स कर गया, अगर रिवर्स कर गया जैसे ही, तो फिर ओ पी निकाल दिए, सी खरीद लियो, तो मार्केट तो रिवर्स कर गया। लेकिन मार्केट क्या है यहाँ पे अभी मतलब रेजिस्टेंस बार बार हिट करेगा ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर भी नहीं गया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, बड़ा सा रेड बनाया, सी में भी गया, पी में भी गया। तो पहले इस टाइप से लॉसेस होते थे, लेकिन अब लर्निंग है कि मतलब पहले थोड़ा एक प्रिडिक्शन बनाएंगे और उसके बेसिस पे उस साइड में ही ट्रेड करें। तो एक बार हम लोग चार्ट में जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक बार चार्ट पे चले जाते हैं। तो चार्ट में एक्चुअली क्लास के पहले वो ब्रीफ जो मार्केट जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 दिन से मतलब कंटिन्यूस 10 डेज से उसके अपने लो को इंटैक्ट रखा, मतलब लो ब्रेक नहीं कर रहा है 1 2 3 9 10 दिन से। सो अगर वो लो ब्रेक करता है, तो जैसे ही ये इसका लो था इस कैंडल का, ये लो अगर ब्रेक करता है तो हम पुट बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे। और तो फिर पहला तो ये एंट्री पॉइंट था, लेकिन जैसे ही मार्केट, और टारगेट क्या होगा, टारगेट जो होगा ये गैप फिल करने तक टारगेट होगा। क्या हुआ, जैसे मार्केट ओपन हुआ उसके बाद अगर 5 मिनट 15 मिनट की चार्ट में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो 15 मिनट की चार्ट अगर ओपन करते हैं कल का, तो मार्केट जो है यहाँ 9:15 में ओपन हुआ हम लोग का। हम लोग ने ट्रेड स्टार्ट किया 9:30 से, 9:30 से लाइव ट्रेड था। तो 9:30 पे जैसे ही आया ये नीचे की तरफ जाने लगा, पुल करने लगा डाउन, तो उस समय हमने पी बाई किया। पी बाई किया कौन सा, 38,500 का पी हमने बाई किया, क्योंकि ये फर्स्ट रेड कैंडल था और इंडिकेशन ये था कि मतलब ये ऑलरेडी प्रीवियस डे का लो जो था उसको ब्रेक कर दिया है, तो हमें पी के साइड में अपना पोजीशन बनाना है। तो हमने क्या किया, पी को बाई किया। जैसे हम लोग बाई किए, थोड़ी उस समय थोड़ा हम लोग का हम लोगों ने बाई किया था 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी हमने बाई किया था। तो उस बाई करने के बाद तुरंत उस समय 1,500 2,000 ऐसे करके प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये मार्केट रिवर्स हुआ और ग्रीन कैंडल बनाने लगा। तो ग्रीन कैंडल जैसे ही बनाने लगा, तो जैसे जब हमने एंट्री किया था तो उस समय उसका एंट्री प्राइस जो था 112 रुपये था, और अपना एसएल जो था 30 मतलब एसएल जो था 75 पे हमने रखा था। तो एसएल जो था 75 पर था। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाने लगा, पहले ग्रीन और दूसरा फिर से ग्रीन बनाया, तो और उसके बाद फिर से ऊपर जाने लगा, तो ये एसएल जो था हिट हो गया। तो टोटल 8,000 अराउंड 8,000 का जो था उस समय फर्स्ट ट्रेड में हमें हम लोगों को लाइव ट्रेड में लॉस हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक ही डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर रहे थे पी साइड में। क्यों, क्योंकि व्यू था कि ये लो को ब्रेक किया है पहली बार 10 दिनों में, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हम लोग का एक क्वेश्चन था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंडिंग है या साइडवेज है मार्केट। तो इसका बाद में हम लोग हमने बताया, तो एक बार डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पे तो सी के साइड में हम क्वेश्चन पूछा कि मतलब सी साइड में हम लोग क्या सी कर सकते हैं क्या, तो वो मतलब था कि सी में हम लोग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये इतने बड़ा कैंडल सेलर ने बनाया है। तो सी जब भी बाई करेंगे तो सी में बिग मोमेंटम नहीं होगा। बिग मोमेंटम कब होगा सी में, जब ये बिग रेड कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, उस समय हम लोग सी में पोजीशन बनाएंगे। तभी ये ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सी साइड में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन बाइंग के साइड में उस समय हो रहा था कि बाइंग के साइड में जा रहा है, सेलिंग के साइड में अब मार्केट थोड़ा नहीं जा रहा। तो फिर से हमने देखा कि जैसे ये दूसरा कैंडल जो बनाया रेड, जब दूसरा कैंडल 15 मिनट का रेड बनाया, और उसके बाद जैसे ही ये थर्ड कैंडल, दूसरा कैंडल क्लोज होगा, थर्ड कैंडल स्टार्ट हुआ और ये जो है क्रॉस करने लगा इसके
पिछले कैंडल के लो को, तो उस समय सी सेल किए और फिर हम लोगों ने पुट को बाई किया, सेम क्वांटिटी 250 क्वांटिटी। तो फिर से ये जो था 112 का 75 हो गया था और लो उसने लगाया था 35 या 36 का कल। लेकिन फिर से हम लोग जब पुट बाई किए तो 85 या कुछ 86 में बाई किए थे, 85 में बाई किए थे। तो फिर उस समय एक जैसे ही हम लोग बाई किए उस समय बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिला और ये 140 तक गया, 139 145 ऐसे करके गया। तो उस समय जो भी लोगों ने लिया था ये लॉसेस कवर करने के बाद ये पुट में भी प्रॉफिट हो रहा था, सी सेल जो किया था उसमें भी, और ये जो पुट भी हम लोगों ने जो बाई किया था उसमें भी प्रॉफिट हो रहा था। तो इस कैंडल पे तो उस समय भी हम लोग मतलब जो मतलब थे वो निकल गए, लेकिन वो उनका एजम्पशन था कि बिग जो है ये यहाँ तक तो गैप तो इसने फिल कर दिया, तो उनका मतलब हम लोग का टारगेट तो मीट हो गया। लेकिन ये लग रहा था कि ये पैटर्न जो बना रहा है ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना रहा है, डाउन ट्रेंड में ही मतलब दिख रहा है मार्केट। अगर फिर से ये लो को ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो उसमें फिर से एसएल यही था कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके सी जो सेल किया हुआ था वो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम लोग सी के साइड से एग्जिट कर जाएंगे, जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा। और ये पुट में भी वही सेम, पुट में अगर हम लोग ऑलरेडी मतलब 1:2 मतलब 30 रुपीज़ का यहाँ भी था एसएल, तो फिर यहाँ 1:2 1:3 कितना 30 85 करते हैं तो 85 तो ऑलमोस्ट 60 1:2 का मिल गया था। लेकिन वो था कि मतलब अभी भी मतलब वेट करने के लिए था कि मतलब अगर ट्रेंड मिस ना हो उसके लिए। तो एक कॉन्सेप्ट ये बहुत ही अच्छा लर्निंग मिला कि अगर हम एसएल नहीं लेंगे तो फिर हम लोग मिस कर जाएंगे ट्रेंडिंग मार्केट। तो फिर जैसे कि अगर ये मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता तो फिर अगर थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिला और उस समय हम लोग ये निकल गए तो फिर ये अगर नीचे की तरफ आता तो जो ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता वो नहीं ले पाता। तो और ग्रीड और फियर के बारे में भी उन्होंने बताया कि ग्रीड मतलब तो बढ़िया ही है कि अगर हम ग्रीड नहीं करेंगे तो फिर 100 का 150 200 250 यही तो मतलब ग्रीड करेंगे तभी तो ये हम लोग मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। तो ग्रीड का मतलब है कि अपना लॉस में नहीं ले जाना है, मतलब 100 लिए 150 किया तो थोड़ा ट्रेल करके हम लोग लाएं कि मतलब और एक बार प्रॉफिट आगे दिखने लगा तो लॉस नहीं होना चाहिए पूरा। जैसे यहाँ पे है ये अगर मोमेंटम पे यहाँ पे कुछ हमने किया तो यहाँ पे टॉप पे लगाया कि कुछ तो मतलब मिले। उस समय जब लाइव चल रहा था उस समय 80 लैक्स अराउंड प्रॉफिट था यहाँ पे इस कैंडल पे, और उसके बाद भी वो होल्ड करके यहाँ ये कैंडल दो कैंडल जब बना तब तक वो 60 लैक्स तक मतलब हो गया। तो उनका भी एसल सेम था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम अपना एग्जिट कर जाएंगे और 40 मिनिमम 30 या 40 लैक्स का हम लोग वो लेके निकल जाएंगे प्रॉफिट। लेकिन जब भी अगर ट्रेंडिंग हो जाता तो 1 शेयर 1.5 उनका हो जाता। तो वैसे ही मतलब अगर ट्रेंड मिस करना नहीं चाहते, लेकिन ट्रेंड नहीं मिस करना है तो फिर एसएल लेना होगा कि हाँ एक अपना एसएल लगा दिया, उसके बाद हम लोग मार्केट देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था। और ये जो दो क्वेश्चन था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर वो था, एक पहला हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग एंड साइडवेज मार्केट। तो उसमें था कि अगर 15 मिनट का ये कोई मतलब जो कैंडल बना और उसका हाई लो हमने मार्क किया, अगर वो लो ब्रेक किया है और वन साइड ही ब्रेक किया, मतलब लो ब्रेक किया है, लो ही ब्रेक करके रह गया, ऊपर जाए या मतलब नीचे जाए लेकिन लो ही ब्रेक किया है, तो ये फिर ये ट्रेंडिंग ही मार्केट है। फर्स्ट 5 मिनट का अगर एक साइड ब्रेक किया तो वो ट्रेंडिंग मतलब मार्केट है। लेकिन अगर ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बना उसका लो ब्रेक कर दिया फिर उसका एक बड़ा सा कैंडल बना के हाई ब्रेक कर दिया तो ये फिर ये साइडवेज मार्केट हो गया। तो उस केस में स्ट्रैडल यूज करेंगे और इस केस में हम लोग वन साइडेड
ट्रेड करेंगे, ये उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर यही था मेन कॉन्सेप्ट। और फाइनली जब यहाँ पर हुआ तो उस समय अराउंड मतलब 250 क्वांटिटी पे मतलब अराउंड 16-17 थाउजेंड का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन बाद में फिर ये बहुत ही कम हुआ। तो वो मतलब इंडिकेट कर, अगर डर लग रहा है इस ग्रीन कैंडल पे, मतलब टू कंटिन्यूअस, टारगेट ये था कि टू कंटिन्यूअस रेड कैंडल बने तो फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। बट यहाँ पे एवरी सेलिंग के बाद एक बाइंग आ जा रहा था। यहाँ पे सेलिंग हुआ फिर बाइंग आ गया, यहाँ पे कंटिन्यूस रेड कैंडल नहीं बना, तो फिर वो टारगेट नहीं मिला। बट जो भी मिला ठीक ठाक, मतलब अच्छा मिला। मैंने तो बुक कर लिया था जो भी ट्रेड किया इसी कैंडल पे, जैसे हमें हाई दिखा तो 250 नहीं, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी मतलब 2 लॉट पे ही ट्रेड किया था, तो बहुत ही अच्छा मिला। तो यहाँ पे हम निकल गए जैसे ही। तो 50 पॉइंट अराउंड, यहाँ पे 40 पॉइंट कैप्चर हुआ, अच्छा था। तो फिर उसका अगर होगा तो वीडियो देखेंगे कैसे शेयर कर सकते हैं। बट यही मेन लर्निंग था। और एक स्ट्रैटेजी भी मतलब उसके पहले वीडियो में डिस्कस हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ब्रीफली हम एक बार बता दे रहे हैं। मतलब स्ट्रैटेजी ये थी कि कोई भी प्रीमियम हमें जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी एक स्ट्रैटेजी, एक्सपायरी स्ट्रैटेजी जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन जो चूज़ करना है वो 40 to 50 रुपीज़ के बीच का चूज़ करना है। और उसमें देखना है वो कोई भी 40-50 रुपीज़ का प्रीमियम जो कि फ्लैट कर्व बना रहा हो, मतलब जैसे कैसे आया इस टाइप से कैंडल बनते गया है। मतलब उस दिन कंटिन्यू 12:30 बजे तक ये एक फ्लैट रेंज के अंदर में, या सी हो या पी हो, मतलब एक 20 रुपीज़ के रेंज में, 20 या 30 रुपीज़ के रेंज में ऊपर नीचे वो 40 रुपीज़ का प्रीमियम होगा। तो ये जब भी होगा इसमें पोटेंशियल है ब्रेकआउट होने का। जब भी ये कुछ मोमेंटम होगा 12:30 के बाद, आफ्टर 12:30 इसको हम लोग ट्रैक करेंगे। जैसे ही हाई को, जो भी उसका हाई है नियर हाई, उसको अगर ब्रेक करता है तो उस पे मतलब बाई करेंगे। और ये 1:2, 1:3 40 रुपीज़ है तो उसको टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट का रखेंगे। 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मतलब 140-170 तक वो जाए, ऐसा। तो फिर ये बहुत ही अच्छा मतलब लगा उसको। मैंने देखा भी पिछले 1-2 बार से, देखा कि मतलब एकदम फ्लैट कर्व था। उसके पिछले एक्सपायरी में भी क्लास था तो उसमें था फ्लैट कर्व था, जिसमें एकाएक 12:30 को मतलब इस दिन किस दिन का था मैं दिखाता हूँ एक बार। पिछला एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो 13 को था, तो 6 को था। तो 6 को अगर देखेंगे तो 6 ये था। 6 में ये 12:30 के बाद ये तो उसमें जो ऑप्शन का जो कर्व था, मतलब जो भी ऑप्शन जो भी थे ना उसके 40 और 50 रुपीज़ का जो था, उसका कर्व एकदम फ्लैट था। क्योंकि ये रेंज में था मार्केट तो ये एकदम फ्लैट था, और 40 रुपीज़ के अंदर में एकदम 10 to 20 के ही रेंज में था वो ऑप्शन सारे। तो जैसे ही ये मतलब उसका हाई ऑप्शन का ब्रेक किया इधर, उसके बाद ये बहुत बड़ा मोमेंटम मिला। मतलब उस दिन एक ही 2 कैंडल में वो 2-3 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स तो मिनिमम हो गया। 140 था तो वो 100-120 हो गया मैक्सिमम। बहुत 180 तक गया था वो, बहुत ही ज़्यादा मतलब मोमेंट हुआ था वो। तो फिर ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई। मैं तो ये भी एक बहुत ही, इसको सेपरेटली एक वीडियो में एक्सप्लेन करके एक बार एक्सप्लेन करेंगे ताकि मुझे भी याद रहे और उसको मैं अप्लाई करूँ। ओके, थैंक यू, बस इतना ही।